आतंकवादी थोड़ी ना यूपी और बिहार के लोग। अरे तो आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन फर्जी बता रहे हो, वो तो आतंकवादी से ज्यादा हो गए फर्जी। हम सब फर्जी वोटर वाले हैं तो ठीक है, अगर ऐसी बात है आप फर्जी वोटर कह रहे हैं, हमारे पास वोट होगा, हमारे सारे भाई बिहारी भाई यूपी भाई एक मत हो जाओ, अब इन्हें दिखाना है, अब ये नहीं आ पाएंगे। अगर फर्जी है तो दिखाओ ना, हम कहाँ से फर्जी हैं, प्रूफ तो करो। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल इनके इस बयानबाजी से मैं कह रहा हूँ वो पूर्व मुख्यमंत्री ना है, हमें लगता है वो मूर्ख मंत्री थे जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। एक नंबर का झूठा, एक नंबर का मक्कार। इस बार इसका दिल्ली से सुपरा साफ है। ममता बनर्जी की तरह यूपी दिल्ली में सारे रोहिंग्या को या बांग्लादेशी को बसा के यहाँ पे वो अपना वोटर बनाना चाहता है, समझ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, एक एक को खदेड़ के भगाएंगे। और जो बिहार यूपी वाले के बारे में बोल रहे हैं ना, इनको नहीं पता है, अब वो बिहारी नहीं है दिल्ली में। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम मेरा शुभम जायसवाल। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी के? जी बुलडोजर बाबा मैं से कहता हूँ भाई, अरे वो हमारे गूगल बाबा जो है ना, गूगल बाबा में सर्च करो तो योगी आदित्यनाथ जी बेस्ट मुख्यमंत्री में आते हैं। तो आप बताइए आप क्या सवाल करना चाहते हैं? कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बेस्ट मुख्यमंत्री में आते हैं। बिल्कुल गूगल पे सर्च करके देख लो, बताइए। गूगल भी झूठ बोलेगा? तो भैया इनकी अपनी सोच है। आपकी की सोच क्या है? लगता है योगी आदित्यनाथ इलेक्ट्रॉनिक जो है जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक के जमाने के हिसाब से उनकी सोच है, इलेक्ट्रॉनिक की पैदाइश है। बस सही है या गलत है? अब सही गलत को तो जो जमाना जानता है कैसा है। जमाने में तो आपकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही है, आपने क्या देखा जमाने में कि योगी जी की सरकार सही भी है? तो दिल्ली की बात करो, योगी की बात क्यों करो? हम तो दिल्ली के हैं। दिल्ली के हो, चलो आप तो हो गए दिल्ली के। हाँ। ये हो गए यूपी के। जी। अरविंद केजरीवाल जी का आज एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो यूपी और बिहार के लोग हैं वो फर्जी वोट बना के दिल्ली में आ रहे हैं। लग रहा है कि यूपी और बिहार के लोग फर्जी होते हैं। तो उनकी जो है सिक्योरिटी काम नहीं कर पा रही है, LIU है, CBI है, वो कहाँ गई सब? नहीं, आतंकवादी थोड़ी ना यूपी और बिहार के लोग। अरे तो आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन फर्जी बता रहे हो, वो तो आतंकवादी से ज्यादा हो गए फर्जी। तो लगता है अब भैया हम सबको यूपी के फर्जी वोटर का नाम भी दे दिया गया दिल्ली में। हाँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री हाँ। जो कि इतने अच्छे खासे लेवल पे हैं और यहाँ की जनता को हम जैसे आम नागरिकों, आम आदमी का वो नेता मानते हैं, हम जैसे आम नागरिकों के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं कि हम सब फर्जी वोटर वाले हैं। सही बात। तो ठीक है, अगर ऐसी बात है आप फर्जी वोटर कह रहे हैं, हमारे पास वोट होगा, हमारे सारे भाई बिहारी भाई यूपी भाई एक मत हो जाओ, अब इन्हें दिखाना है कि अब ये नहीं आ पाएंगे। अगर ऐसी बात बोल रहे हैं तो लग रहा है कि आजमाएगा। सुंदर, वाह 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 वाह, अब बिल्कुल जाग गए आप, बिल्कुल सही वक्त पे जागे आप। जाग गए। लेकिन एक बात बताइए, आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी के बयान से आप सहमत हैं? क्या बयान? उनका बयान यह है कि जो यूपी और बिहार के लोग हैं वो फर्जी वोट बना के रह रहे हैं। हमने तो सुना नहीं, आप क्या बता रहे हैं? 15 दिसंबर, आज ही उनका स्टेटमेंट आया है कि 15 दिसंबर से लेके 7 तारीख तक जो 22 दिन हैं, इन 22 दिन में 13,000 वोटिंग लिस्ट में वोटर्स का नाम आया है। वो ये कह रहे हैं कि तो फर्जी है, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। 15 तारीख हुई भी नहीं है अभी तो। 15 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक। हाँ, तो हमने नहीं सुना ऐसा स्टेटमेंट उनका कोई। हाँ। हमने नहीं सुना ना, आप कह रहे हैं ना। आप सुनोगे कैसे? दिल्ली के हो ना। जो बेचारे आप काम करते हो, क्या करते हो आप? जी भाई, मैं काम करता हूँ, रोजगार करता हूँ अपना। यूपी और बिहार के जो मेहनती लोग हैं वो जानते हैं, उन्हें पता है, आपको नहीं पता दिल्ली के लोग हो। हाँ हाँ, सब मालूम है हमको, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। अच्छे दिन कैसे? अच्छे दिन लोग हैं यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बना दिया। इतने अच्छे दिन आ गए हैं, कैसे अच्छे दिन चाहिए आपको? कैसे आपकी मन की इच्छा क्या है जो पूरी कर दे, तभी आपको लगेगा कि आपको अच्छे दिन मिल गए। हमें और आपको फर्जी वोटर बता तो दिया, आप कह तो रहे हैं ये अच्छे दिन ही तो आ गए। ये तो माननीय, हम सब तो फिर भी चलिए, हम आम आदमी हैं, हम बताते हैं संस्कार किसे कहते हैं। सरकार है, आम आदमी है तो आम आदमी है, आम आदमी के सरकार नहीं है हम, या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है हम। मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी आप हंस रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो विषय है ना, ये विषय नहीं, ये विषय हंसने का नहीं है। अगर यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी बताया जा रहा है तो मेरा मानना यह है कि फर्जी हंसने का विषय नहीं। हम आपके बिल्कुल भाई, यूपी बिहार के लोग यहाँ कमाने आता है, ना कि फर्जी वोट डालने आता है। वो तो कह रहे हैं फर्जी वोटर हैं। अब वो तो कुछ भी कह ले, उनका मुंह है भाई, वो तो कुछ भी कह देते हैं। हो सकता है कि आप फर्जी बना के रह रहे हो। क्या सबूत है? फर्जी बना के दिखाओ ना सबूत, अगर हम फर्जी हैं तो। पूर्व मुख्यमंत्री है, कुछ सोच समझ के तो बोला होगा। अरे तो क्या समझ के बोला होगा? दिखाओ ना, अगर फर्जी है तो दिखाओ ना, हम कहाँ से फर्जी हैं, प्रूफ तो करो। बोलने के लिए हम कुछ भी बोल। इनके इस बयानबाजी से मैं कह रहा हूँ वो पूर्व मुख्यमंत्री ना है, हमें लगता है वो मूर्ख मंत्री थे जो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है भैया, मनोज तिवारी ने कहा था अगर साबित कर दो यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो फर्जी हैं तो हम वो सांसद ही छोड़ देंगे, साबित करो।
कह रहे हैं अभी अरविंद केजरीवाल का वो बयान भी वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो 500-500 रुपए में ट्रेन की टिकट कटवा के 5-6 लाख रुपए का दिल्ली में इलाज ले लेते हैं। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही बोलता है, और क्या। उसका खुद का खांसी तो ठीक नहीं हो रहा है, बेंगलोर में जाके करवा रहे हैं, हम दिल्ली में आके करवाएंगे। हमारे बिहार में इतना बढ़िया बढ़िया एम्स है, किसी चीज की कमी है? अगर दिल्ली का इतना ही बढ़िया सुविधा है तो वो फिर बेंगलोर क्या करने जाता है? और बोलते हैं कि हम दिल्ली के सबसे अच्छा बनाएंगे, दिल्ली को सबसे बेस्ट बनाएंगे, बेस्ट बनी हुई दिल्ली को बेंगलोर में जाके इलाज कराएंगे अपना। बिल्कुल सही बात है ना। ये जो गाले फूल रहे हैं ना, अब की बार कम हो जाएगा, टेंशन न लो, बिल्कुल 100%। वो ये कह रहे हैं कि देखो 22 दिन हुए हैं, 15 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक वो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं। अभी नई दिल्ली में नुपुर शर्मा और ये अरविंद केजरीवाल जी भी लड़े थे। उनका कहना यह है कि मेरी तो 1 लाख वोटर्स की विधानसभा है, ये 13,000 वोटर कहाँ से आ गए? यूपी और बिहार के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं। अरे किस लिए भाई? हम दिल्ली में रहते हैं, सब चीज हमारा है, मकान अपना है, हर चीज है। लुटेरा तो ये है जो साला की फ्लैट में रहता था, अब शीश महल बना लिया, शीश महल में रह रहा है। सरकारी अब पहले बोलते थे जब सरकार नहीं बनी तो क्या हम सरकारी आवाज में रहेंगे, अब शीश महल में रह रहे हैं, 14 करोड़ रुपए के पर्दे लगाए जा रहे हैं। जो बंदा अपने छोटे छोटे बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा के बातों से मुकर गया, वो दिल्ली का भला करेगा? अपने घर का ही भला कर ले पहले, दिल्ली का तो बाद में भला करेगा। भला कर रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, वो तो लेकिन इतने पढ़े लिखे नेता है। अपनी आप लोगों को नहीं पता होगा, अपनी बुआ की प्रॉपर्टी इसने माँ बना के सारी प्रॉपर्टी उसकी हड़प ली। ये अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, समझ गए? 1 नंबर का झूठा, 1 नंबर का मक्कार। इस बार इसका दिल्ली से सुपरा साफ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि यूपी और बिहार के लोग फर्जी हैं, वो फर्जी वोटर बना के दिल्ली में आते हैं, तो पढ़े लिखे हैं, सोच समझ के बोला होगा यूपी बिहार के लोग होंगे। अरे हम भी भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आ जाए सामने कह दें तो बता देंगे हम भाजपा वाले कैसे हैं भाई। हम भी देश के नागरिक हैं, या फर्जी वोट लेके आए, वोट डालने के लिए फर्जी काम करते। अरे ये फर्जी वाल खुद ही है, ये खुजली वाल खुद ही है भाई। ममता बनर्जी की तरह यूपी दिल्ली में सारे रोहिंग्या को या बांग्लादेशी को बसा के यहाँ पे वो अपना वोटर बनाना चाहता है, समझ गए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, एक एक को खदेड़ के भगाएंगे। और जो बिहार यूपी वाले के बारे में बोल रहे हैं ना, इनको नहीं पता है, अब वो बिहारी नहीं है दिल्ली में, इन्हें शांत कर देंगे अब की बार। आपका नाम क्या होगा भाई? कन्हैयालाल राठी। कहाँ से हो आप? यूपी से, बिहार से? मैं जोधपुर से, राजस्थान। हाँ। लगता है कि यूपी और बिहार के लोग फर्जी होते हैं। हमको पता नहीं, यहाँ का मालूम भी नहीं है ना। यहाँ क्या है यूपी और बिहार? लगता है देश में हमारे यूपी बिहार। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ, चलो ठीक नहीं मालूम है, ये बताओ इतने बड़े पद पर हैं थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रह चुके हैं, और हमारी यूपी और हमारे बिहार के, जो कि भारत का दिल कहा जाता है उत्तर प्रदेश, ये जान लीजिए भैया, और दिल ही निकल गया तो जान कहाँ बचेगी? हाँ, और वो कहते हैं कि हम सब फर्जी वोटर हैं। अरे वो खुद फर्जीवाल है, सारे घोटाले वो करता है, सारी जनता को वो लूटता है, और हमें कहता है हम फर्जी वोटर हैं। लगता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे ये तो हो गया वो वाला सवाल, अभी आप बिहार से हो यूपी से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो? दिल्ली में घूमना है? दिल्ली कैसे? मैंने घूमने नहीं आया, यहाँ मेरा मकान है, दुकान है, सब चीज, अपना बिजनेस है, हर चीज है यहाँ पे। फिर आप भी फर्जी वोटर ही हो उसके नजर में अब की बार उसे पता चल जाएगा, अब की बार उसे पता चल जाएगा कि फर्जी कौन है, समझ गए? आपके लिए देखो एक बात बताऊं, आप लोगों को खुश करने के लिए उनको जहां तक हो सकता था उन्होंने यमुना की सफाई करवाई, अब इससे ज्यादा क्या लोगे आप? भैया हंसी आ रहा है इस बात पे, यमुना की सफाई करवाया उसने। हंसी आ रही भाई, आ रही, काला नीला हरा नीला पीला था, हर बार बोला उसने कि यमुना की सफाई करके दिखाई, तो यमुना का पानी पी के दिखाया और खुद स्नान करके दिखाया यमुना में, जब तो मैं मानूं यमुना की सफाई कराई। और बताओ, आप बताओ। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी वाले हो, इसलिए हमारा तो हम खोल के कहते हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी अंधभक्त है, अंधभक्त ना। हाँ, हम अंधे हो गए हैं। आपको लगता है कि हम अंधे हैं? हम अपने देश का कल्याण सोचे तो हम अंधे हो गए हैं। आप हमारे देश का विनाश सोचो तो आप जागते रह गए हो, ऐसी बात करते हो आप। लेकिन मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी बोला, तो वो फर्जी लोग कौन हैं जो हमारे भारत देश में रोहिंग्या बन के रह रहे हैं, रेफ्यूजीज, और उनके वोटर आईडी कार्ड 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए में बन जाते हैं? आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड। बन नहीं जाते, ये बनवाते हैं, ये अपने आप नहीं बन जाता है, ये बनवाते हैं यहाँ पे उनका वोटर, और बदनाम हमें कर रहे हैं। आपके कहने आम आदमी पार्टी थोड़ी ना बनवाती है? बिल्कुल बनवाती है, उनका कार्यकर्ता बनाता है, खुला ऑफिस खोल रखा है बनाने का, खुला खोल रखा है, कोई भी जाओ बनवा लो अपनी आईडी,
शकल तो हमारी एक जैसे ही है, मिला जुला करके। वो ये कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या है ना, वो रोहिंग्या नहीं, वो यूपी बिहार के लोग ही हैं जो फर्जी वोटर बना के रह रहे हैं। भाई एक ही बात कितने बार पूछोगे यार। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं भाई। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो हमको लगता है कि इस चुनाव को लेकर बड़ा ही व्याकुल हो चुके हैं, और हमें लग नहीं रहा है कि वो पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ठीक है भैया, और ये हारने की तगाद है कि जो अनाप शनाप बक रहे हैं, और यही यूपी यही बिहार वाले अब की 5 तारीख को वोट डालेंगे। किसको डालेंगे ये अब आँख खोल के देख लेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और 8 तारीख को इनको पता चल जाएगा कि यूपी बिहार का अपमान करना, उनके व्यक्तित्व को छेड़ना पता चल जाएगा कि वो कैसा होता है। आप यूपी से बिहार से? यूपी से। यूपी और बिहार के लोग फर्जी होते हैं, वो फर्जी वोटर बना के रहते हैं, वोटर आईडी कार्ड बना के रहते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, जो 15 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक 22 दिनों में 13,000 फेक वोटर आईडी कार्ड बने हैं। लगता है यूपी और बिहार के लोग फर्जी होते हैं? नहीं, यूपी बिहार के तो नहीं। हाँ? नहीं होते। ये तो बांग्लादेश के फर्जी होते हैं। वही बांग्लादेश, कहीं ऐसा तो नहीं यूपी और बिहार के लोग हो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा? नहीं हो सकता। नहीं। भाई साहब यादव जी, आप तो बिहार के हो, आपकी वीडियो तो बहुत वायरल होती है, हमने भी दिखाया है और सबने दिखाया है। अब यादव जी एक बात बताओ, फर्जी हो या रियल हो? हम तो भाई दिल्ली में कमाने के लिए आए हैं। मेहनत करते हो नहीं करते? मेहनत करने के लिए तो आए हैं। लेकिन फर्जी वोट बना के रहते हो। केजरीवाल ने फर्जी वोट बना के रहते हो। अब यही मोदी के एक सवाल उठा था। मोदी जी का सवाल क्यों उठा रहे हो? हमारा तो सवाल है फर्जी वोटर। मोदी वाला खिलाफ बोल सुनेंगे रहे भाई। हैं। केजरीवाल जी तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, अब तो आँख खोल दो। भाग रहे हो। अरे मोदी तुम वाला जैसे लोग अंधे हो गए हो, पूरी तरीके से अंधे हो गए हो, और केजरीवाल हमें अंधे कहते हैं, जबकि हम आँख खोल के देख रहे हैं कि वो क्या बातें कर रहे हैं। बातें क्यों कर रहा है? लड़ाई नहीं, ये लोग लड़ाई वाला साला। यादव जी मेरे को एक बात बताइए कि बिहार के लोग सच्ची में फर्जी होते हैं? आज नहीं जागोगे तो क्यों फर्जी होगा यार? फर्जी वाला क्यों सवाल? ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी नई दिल्ली की विधानसभा सीट से 22 दिन में 13,000 वोट बना दिए। ये बताओ, इतना चिल्ला रहे हैं, मोदी जी के तो बात ही सुनते नहीं है। हाँ, केजरीवाल के कांग्रेस के बात सुनने के लिए, चिल्लाने के लिए इनको। आपको बिहार से प्यार नहीं है क्या? बिहार से प्यार नहीं? यही ऐसे लोग हैं जो खुजलीवाल फैला रहे हैं। नहीं, ऐसे लोगों को देख लो। यूपी से हो बिहार से हो, यूपी से हो बिहार से हो। यार तुम तो स्टूडेंट हो, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? अरे भाई यूपी से बिहार से हो जाओ। मैं नहीं कुछ कमेंट कर। भाई यूपी से हो या बिहार से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं बोला। नहीं, यूपी से हो बिहार से? अरे भाई बिहार से हूँ मैं। बिहार से हो? फेक वोटर हो? नहीं, फिर कहाँ से हो? मैं तो अभी घूमने आया था इधर। घूमने आए थे? अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, कुछ नहीं नॉलेज है उसके बारे में, वो क्या करते हैं। मैं बता रहा हूँ नॉलेज आपको, अपना वो हम हमारे ओपिनियन देने हैं बस। हम जो दे रहे हैं वो हमारे बिहार में जो है बीजेपी की सरकार है, वो बीजेपी ही सरकार रहेगी। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जी ने यही पासा मारा है कि फर्जी वोटर बना के रहते हैं बीजेपी बिहार के यूपी। गलत स्टेटमेंट है ये, गलत स्टेटमेंट है। लग रहा है कि जवाब मिलेगा 5 तारीख को। किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, जो गलत रहते हैं वो दूसरे पे गलत ही इल्जाम लगवाते हैं। सही बात, गलत रहते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। फिलहाल हमने जो लोगों से बात करवाई, और लोगों से हमने यही बात करवाई कि यूपी और बिहार के लोग कितने % फर्जी होते हैं। हमने जब बात करवाई तो हमें पता लगा कि यूपी और बिहार के जो लोगों को फर्जी बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा बिहार से IAS IPS निकलते हैं। और जितने भी तमाम लोग हैं जो दिल्ली में आते हैं, हो सकता है कि जो दिल्ली, और हो सकता है क्या है ये कि दिल्ली के जितनी भी इकोनॉमिक है, जितनी भी GDP है, वो सब बिहार और यूपी के लोगों के बलबूते पे ही है। एक तरफ जब कोरोना के टाइम पे बस की बात आई थी कि आनंद विहार से लेकर बिहार और यूपी की तरफ जो बसें जा रही हैं, वो आप यूपी और बिहार के लोग बाहर जा सकते हैं। जिस वक्त कोरोना के टाइम पे यूपी और बिहार के लोगों को घरों में रहना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल जी के एक स्टेटमेंट से बिहार और यूपी के लोग बाहर आए और उन्होंने बस का वेट करा, जो कि बस चलना वो एक झूठी अफवाह थी। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।